श्री भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। सो मुझे मिले हे भव भंजन श्री कृष्ण जी, जो किशोरदास जी मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। किशोरदास और कृष्णदास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण हैं। आतर दुख व्यंजन हो श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के निमित्त उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मैं ये यज्ञ, ये ज्ञान, ये गीता ज्ञान कहता हूँ। आप कृपा करना कि इस कथा का संपूर्ण फल मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हो। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना तुम क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना तुम क्या देखोगे? तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो यहीं बैठा देख पाएगा और तुम्हें श्रवण करा सकेगा, तुम्हें सुना सकेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा? तब राजा को किस तरह कहूंगा? तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ सब दिखाई देगा। कौन कह रहे हैं? किसने किया? श्री नारायण जी, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं कह रहे हैं भाई तेनू ये ज्ञान प्राप्त होगा जो कुरुक्षेत्र की भूमि च युद्ध चलूगा तेनू रे सुनाई दूंगा, दिखाई दूंगा। बोलो नारायण भगवान की जय। क्यों? आदि शक्ति उस परम पिता परमात्मा, उस परमेश्वर दे घर च किसी चीज की कोई तोड़ नहीं। वो किसी को भी कुछ दे सकता है, किसी तो भी कुछ ले सकता है। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और वृद्धि की बुद्धि की दिव्य हो गई, बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षेणी सेना पांडवों की, 11 अक्षेणी सेना कौरवों की, ये दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर इकट्ठी हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्युतित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे। बोलो नारायण भगवान की जय। हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिवान दुप्रद पुत्रों ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी भी रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी, द्रुपद, धृत, धृष्ट केतु, चेती, बलवान काशी, चकितान, बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, सौभ्य, महापराक्रमी, युधावनु, बलवान, उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब के सब सारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समरण अब मैं आपकी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो नारायण भगवान की जय। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र बुरीश्वरा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक को देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शास्त्र चलाने में अति निपुण हैं, हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं। अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया।
फिर वहां चारों ओर शंख नगाड़े ढोल गोमुख आदि बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ, जिसके अनंतर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुनों ने दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने पंचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को, भीषम कर्ण करने वाले भीम ने पौंडक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, अंत विजय नकुल ने, सुधोष सहदेव ने मणि पुष्प और धुरन काशीराज शिखंडी, धृष्ट ध्रुमन विराट विपराजित सत्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, महाबहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को ऊंची आवाज में बजाया। उन शंखों के भारी शब्द को सुनते ही उनके शब्द के से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांपने लगे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत केशव माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। ध्रुव दुर्योधन की प्रीति को करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को ले जाकर के खड़ा किया। हे वीर, युद्ध के लिए उद्धम इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, मित्र, ससुर, सज्जनों को शास्त्रों से सुशोभित खड़े होकर देखा और उनसे उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर परम द्रयदित होते हुए ये वचन कहे। दोनों तरफ देख रहे हैं अर्जुन कि इस और भी मेरे अपने भाई, चाचा, ताया के लड़के हैं और दूसरी तरफ भी मेरा अपना ही परिवार है। और नारायण से भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन सारे अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग जो हैं वो कांपने लगे, मेरे हाथ जो हैं वो कांपने लगे हैं और मुख सूख रहा है, मेरा शरीर बेबल हो रहा है और ये धनुष मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। हे केशव, मुझसे यहाँ खड़े नहीं हुआ जा रहा। बोलो नारायण भगवान की जय। और खड़े रहने की समर्था भी अब मुझ में नहीं है और सब लक्षण जो मैं देख रहा हूं वह उल्टे कि युद्ध को जीतने के लिए मन की व्यथा और शरीर का तंदुरुस्त होना, अकेले मन का ही नहीं, शरीर का तंदुरुस्त जो होना भी जरूरी है। अकेले शरीर का ही नहीं, हमारे मन का भी तंदुरुस्त होना जरूरी है। मगर यहाँ मैं देख रहा हूं कि ये सब लक्षण उल्टे हो चले। मेरा तो मन भी ढह चुका है, गिर चुका है और मेरा शरीर जो है वो भी ढीला हो चुका है। मेरे शरीर में भी वैसा बल नहीं है जो एक युद्ध को जीतने के लिए योद्धा के मन का हाल होना चाहिए, वो मेरे मन का हाल अब नहीं है। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। अब मैं ना तो इनसे जीतना चाहता हूँ, ना राज्य की प्राप्ति चाहता हूँ और ना जीवन में सुख चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज भोग तथा जीवन में क्या काम है? ना मैनू राज चाहिए, ना भोग चाहिए, ना जीवन चाहिए। महाराज, मैनू ये कामनावां, मेरी इच्छावां खत्म हो गई ये देख के कि जदों भी तीर चलना, जदों भी युद्ध होना, मरना तो मेरे अपने परिवार ने है। बोलो नारायण भगवान की जय। क्योंकि जिनके लिए राज भोग और सुख की इच्छा की जाती है, कहना जिन्हां वास्ते राज प्राप्त करना, ये सब इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार है। कहना जिन्हां परिवारां वास्ते लड़िया जाता युद्ध, जिहड़ियां धर्म दीयां लड़ाइयां होईयां साडीआं, वो काहदे वास्ते लड़ीਆਂ गईਆਂ? अपने आउण वालीਆਂ नस्लां, अपनी आउण वालीਆਂ पीढ़ियां दे सुधार वास्ते धर्म दे युद्ध लड़े जाते हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਧਨ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ जब सारा परिवार मारा जाएगा तो मैं राज को क्या करूँगा। बोलो नारायण भगवान की। ਆਚਾਰਯ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾਮਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਰੇ ਮਰਨ ਨੂੰ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਤਾਮਹ ਬਾਪ ਪੁੱਤ, ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸसुर आदि, पोतरे साले संबंधी सब। कहना मुझे मारे तो हे मधुसूदन मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। कहना महाराज ये मेरा अपना परिवार है, जे मैनू मार भी दिंदा फिर भी मैं इन्हूं मारन की इच्छा नहीं करता, फिर भी मैं इन्हों मारदा नहीं। हे नारायण मैं इन्हों तो मरन की इच्छा नहीं करूँगा। कहना मैं इन्हों तो मरदा, ये मैनू मारते हैं फिर भी मैं इन्हों मारन की कोशिश नहीं करूँगा। हे जनार्दन तरलोकी के राज दे लई, कहना महाराज ये तो एक नगर, एक शहर का राज है जिहदी गल कर रहे हैं। ये तो एक नगर या एक शहर का राज है जिहदी अज गल हो रही है, जिहदे वास्ते युद्ध होना है। पर जे मैनू तरलोकी का, 3 लोक का राज भी मिले, मैं फिर भी अपने परिवार को मारन वास्ते तैयार नहीं। बोलो नारायण भगवान की जय। अज जिहड़ा इंसान, अज मनुख जिहड़ा है वो 5, 7, 10 हज़ार पिछे अपने अपने भाई भैन का, भाई भाई का दुश्मन हो गया, भैन भैन की दुश्मन हो गई। इन्ना लालच वध गया भी अपने अपने बच्चों के भी असीं अपने आप दुश्मन बन बैठे। ये ध्यान च नहीं रहा भी जिहड़े भतीजे ने भतीजियां ने भी साडे अपने बच्चे ने। क्यों हो रहा है? क्योंकि कलयुग का साडी बुद्धि ते प्रभाव हो गया। प्रभाव भी इन्ना ज़्यादा हो गया कि साडे मन च काल आके विराजमान बैठ गया, उन्हें साडा खेड़ा ही नहीं छड्ड रहा। बोलो नारायण भगवान की जय। हे जनार्दन इस राज लई तां कि मैं तां तरलोकी दे राज वास्ते भी अपने परिवार का नाश नहीं करता। ये अर्जन ने श्री कृष्ण जी नूं कहा। कहता इस पृथ्वी के राज के लिए तो फिर करना ही की है महाराज। हे जनार्दन, हे भगवान, धृतराष्ट्र के पुत्तां नूं मार के मेरा किहड़ा भला हो जाना। वो भी अपने भाई ने, धृतराष्ट्र के पुत वो भी अपने भाई और भतीजे, अपना ही परिवार है। हे माधव, सब जना नूं मार के, अपने परिवार नूं मार के कोई सुखी हो सकता है? ये हो नहीं सकता। कहते हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा? हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित लगता है, मैनू चंगा नहीं लगता, मैं इन्हों मारा। हे माधव, सब जना नूं मार के, अपने परिवार नूं मार के कोई सुखी हो सकता है? ये सब लोभ दे वशीभूत हंकार भाव जाके कुल का नाश करने लई, मित्रां नाल धरोह करने लई, मित्रां नाल धोखा कर रहे हैं लोग। पाप नाल पाप कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, अपने अपने परिवार नूं नहीं देखते, पाप नूं नहीं देखते। कुल का नाश करन दा, कुल नाश करन दा जिहड़ा दोष है, कहते महाराज ये नहीं जानते कुल नाश करने का दोष क्या है। कहते महाराज इन्हां नूं पता ही नहीं अपने परिवार नूं मारना, अपने परिवार का नाश करना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ कई पीढ़ियां तक जीव का पीछा नहीं छड्डदा। कई जन्मां तक ये पाप जीव नूं भोगना पैंदा, ਜਿਹੜਾ अपनी कुल का नाश करदा, अपनी कुल च पैदा होए किसी एक भी जीव नूं मार दिंदा ਜਿਹੜਾ। बोलो नारायण भगवान की। ये सब लोग लोभ से वशीभूत हैं। कहता महाराज इन्हां सब दे मन च पाप ते हंकार ते लालच है, और कुल का नाश करने लई मित्रां नाल, अपने परिवार नाल धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार नूं भी नहीं देख रहे, पाप नूं भी नहीं देख रहे, अपने कुल का नाश करन दे दोष नूं नहीं देखते। हमनूं कहता हमको इस पातक से दूर ही रहना चाहिए। कहता महाराज ये सब तो हंकार और पाप चन्ने हो गए, लोभ लालच चन्ने हो गए, पर असी बुद्धिमान मनुख है, मैं बुद्धिमान, मैं इस पाप तो लिप्त नहीं होना, मैं इस पाप च नहीं उलझना चाहता। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं। हे प्रभु, जदों परिवार नूं ये पाप लगते ने तां परिवार नूं किहड़े दोष हुंदे ने। फिर आपां कई बार देखते हैं भी परिवार तां भला भला मानस है, परिवार तां बहुत भला मानस है। अगे एक दो बच्चा ऐसा हो गया जिन्हें सब तो पहला चरित्रहीनता परिवार च आ गई। चरित्रहीनता की माड़ी लैन ते बच्चा चढ़ गया, परिवार के बच्चों का माड़ा कर्म करन लग जाना, कोई चंगा भला
ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਂਡਾ ਮੀਟ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੜ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਤੰਬਾਕੂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਸੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸੇ ਵਰਣ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੋਲੋ ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ शुरू हो जाता है। जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको उस कुल को नरक में पहुँचाते हैं। कहते जिन्हों ने अपने परिवारों का नाश करिया, जिन्हों ने अपने अपने परिवारों को मार लिया, जिन्हों ने अपने अपने परिवारों नाल धोखे करे ने महाराज, उन्हों दी आउण वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां ने वो दुख भोगदियां ने, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाता है। कहता अपनी कुल च कोई फिर श्राद्ध तर्पण चंगा दान पुण्य भजन करने वाला भी कोई प्राप्त नहीं होता। वर्ण शंकर बनने वाले के दोषों से कुल, ध्वसकों से जाति धर्म और कुल निरंतर नाश होते चले जाते हैं। हे जनार्दन मैंने बराबर बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास होता है। कहता महाराज मैं सुनिया ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕ 'ਚ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਮ ਬੜਾ ਪਾਤਕ ਕਰਨੇ को त्यार हैं जो राज सुख लोभ सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कहता हाय महाराज साडी बुद्धि ते किड्डा पड़दा पै गया। असीं एक राज पिछे आउण वालियां कुलां दा सुख भुल गए, अपने परिवार के सुखों को भुल गए। असी एडा महापाप करन लगे थे, अपने राज पिछे, अपने लालच पिछे, अपने लोभ पिछे अपने ही परिवार का नाश करन चले थे। महाराज बहुत अनर्थ पाप मेरे तो होने लग्या, तो थोड़ी कृपा होगी, मेरिया तो अखां खुल गईयां। बोलो नारायण भगवान।